हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो ऐसे का टॉपिक है वो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कोई भी काम जो एक ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे किया जाता है उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और जो नेशनल लेवल पे किया जाता है, अपने स्टेट, अपने एक कंट्री के दायरे में किया जाता है, उसे डोमेस्टिक बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The process of interaction as well as integration between people, companies, and government at a global level is known as globalization. Firstly, I have defined here what is globalization. The major source of globalization is through the means of ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। जो ग्लोबलाइजेशन का मेन जो स्प्रेड होता है वो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन ही है। द मेजर एडवांसमेंट इन बोथ सेक्टर्स हैव रिजल्टेड इन अ ह्यूज राइज इन ग्लोबलाइजेशन। इन्हीं दोनों सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में जो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है, उसी से ग्लोबलाइजेशन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इन ग्लोबलाइजेशन द बिजनेसेस वर्किंग at the domestic level expand themselves at the global level। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, जो बिज़नेस होता है वो डोमेस्टिक लेवल से अपने आप ही ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे एक्सपेंड करने लगता है। और तब उस बिज़नेस को हम इंटरनेशनल बिज़नेस कहते हैं। तो एट द ग्लोबल लेवल एंड वो अचीव कर लेता है स्टेटस इंटरनेशनल बिज़नेस का। It is not that globalization came into existence only some time back। ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन अभी कुछ टाइम पहले ही आया है, ये तब से स्टार्ट हुआ था जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। It has been since civilization began। In the beginning China used to transport goods to Europe through Silk Route। चाइना क्या करता था, गुड ट्रांसपोर्ट करता था यूरोप के थ्रू, सिल्क रूट का ट्रांसपोर्ट करता था यूरोप के थ्रू। Then after the massive period of Islamism, the Muslim traders got hold of the international trade and focused majorly on spices। जो इस्लामिस्ट थे उन्होंने जो फोकस्ड किया, मेनली चाइना ने फोकस किया था सिल्क पर, और जो इस्लामिस्ट आए उन्होंने फोकस किया स्पाइसेस मतलब मसालों पर। देयर आफ्टर, उसके बाद विद द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, जब अमेरिका की डिस्कवरी हो गई थी, एक न्यू एरा ही विटनेस हो गया, एक नया युग स्टार्ट हो गया था। With the development in technology and the emergence of the internet, global trade was highly impacted and it was taken to a whole new level। और वो एक न्यू लेवल पे ही चला गया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ तो जो ग्लोबल ट्रेड है वो एक बहुत बड़े लेवल पे चला गया। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मैंशन दैट इन मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन, जो मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन है उसमें जो ई कॉमर्स है वो एक बहुत ही बड़ा लेवल, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। किसमें? इंटरनेशनल ट्रेड में। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है कि आप ऑनलाइन कुछ भी चीज़ सेल करते हो या बाय करते हो, वो सब चीज़ आपकी ई कॉमर्स के अंडर आती हैं। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब FDI इंक्रीज़ हुआ है बहुत बड़े लेवल पे, विच अल्टीमेटली कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिसने भी जो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। There is a technology development at the global level। As the more advancement the technology will be, जितना टेक्नोलॉजी एडवांस होगी उतना ही हमारा ग्लोबल लेवल पे जो ट्रेड है वो भी उतना एडवांस हो जाएगा। द मोर इट विल contribute to international trade and it also contribute to ensuring good quality of the goods manufactured। इससे क्या होता है, जो जब हम इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी बिज़नेस करते हैं तो उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हमें करनी होती है। तो इससे क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। एज देयर रिमेन्स कॉम्पिटिशन इन द इंटरनेशनल मार्केट अमंग द बिजनेसेस, क्योंकि हमें जो इंटरनेशनल लेवल पे हम जो बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें हमें कॉम्पिटिशन करना होता है बहुत ज़्यादा। जो ग्लोबलाइजेशन है नॉट ओनली इम्पैक्ट द अफ्रेड सेट बट इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स एज वेल। ऐसा नहीं है सिर्फ वो ग्लोबलाइजेशन खाली इम्पैक्ट करता है सेलिंग भी या फिर किसी चीज़ को बाय करने में, बट ये हमारी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, मतलब उसके भी बहुत पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट डालता है। तो ये था ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। इसमें मैंने डिस्कस किया है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे कैसे ये
एक नया एरा स्टार्ट हो गया इससे, और फिर कैसे कैसे ट्रेड हो गया इसे। इसमें हमने सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं अपनी वीडियो का।